कैन डिजिटल मार्केटिंग ग्रो एज आईटी सेक्टर ग्रो। ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी ग्रो कर सकती है जैसे जैसे आईटी सेक्टर ग्रो करेगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आज मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को के भी दिमाग में ये चल रहा है ना कि डिजिटल मार्केटिंग की जो सैलरी है वो ग्रो नहीं करती, बहुत कम सैलरी होता है, तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को फिर से बोलूँगा, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दो देखिएगा इस फंडा क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल ही बैठ चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। मैंने भी ये बात बोली है, बट मैंने ये बोला है कि स्टार्टिंग सैलरी कम होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप किसी अच्छी कंपनी में होते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट मी, सैलरी कब होता है ये बात समझने वाली है। अगर आप किसी भी चीज़ को, फंडे को समझिए कि अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब मैं अगर समझ लीजिए कि पीपीसी का एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल आप मेरे को पीपीसी दीजिए कि मैं आपको, समझ लीजिए कि आप मुझे 100 रुपये देंगे तो मैं 50 लीड ला के दूँगा आपको। या फिर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ पीपीसी को लेके जो कि फेल ही ना करे। मतलब मैं समझ लीजिए कि जो स्ट्रैटेजी बनाऊं और स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने आपको बताया कि 50 लीड ला के दूँगा आपको 20,000 रुपये में, तो 50 लीड मैं ला के दूँगा ही दूँगा किसी भी हालत में। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस जो आपका होता है, तो वो कॉन्फिडेंस जब आता है तब ही जाके आप एक अच्छे एक्सपर्ट बनते हो कि आप जो पीपीटी, जो आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो और कंपनी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो उनको कि देखिए ये चीज़ें होती है, इस महीने में हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, इतना लीड लेके आएंगे, इस महीने में हम इतना करेंगे खर्चा और इतना पैसा लेके, इसमें पैसा लगेगा और इतना लीड आएगा। जो आपका जो फंडा होता है ना पूरा क्वार्टर का या 6 मंथ का, वो आपका पूरा क्लियर फंडा होना ज़रूरी है। आपको स्ट्रैटेजी बनाने आना चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, कितना लीड जनरेट करना है, ये स्ट्रैटेजी मेकिंग वाला जो फंडा है, ये अगर आपके मतलब दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा है तो भाई आपकी जो सैलरी है ना कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ बेसिक नॉलेज लेके सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी लाखों करोड़ों में हो जाएगी तो वो नहीं हो सकता। बेसिक सैलरी से आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। समझ लीजिए 1 लाख रुपए तक, 1 लाख या 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपकी सैलरी ग्रो कर सकती है। 2 लाख तो मैंने ज़्यादा बता दिया। आपकी सैलरी समझ लीजिए 1 लाख के आसपास ही डोलती रहेगी, 80,000, 1 लाख, 1,10,000, तो इसी के आसपास डोलती रहेगी। अगर आप एक्सपर्ट बनते हो, समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा आपका मतलब कि नॉलेज है हर फील्ड में, मतलब आपको सोशल मीडिया में भी आपका अच्छा नॉलेज है, उसकी भी स्ट्रैटेजी आप अच्छे बना लेते हो और सारे फंडे मतलब आपके क्लियर हैं पीपीसी को लेके, एसीओ को लेके, ब्रांडिंग को लेके, ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को लेके। आप एक चीज़ बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फिल्म जो होता है ना, फिल्म अगर लॉन्च होने वाला है तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो प्रमोशन करती है कि किस किस प्लेटफॉर्म पर हमें प्रमोट करना है जिससे कि हमारा जो रीच हो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो काम किसका है? वो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का काम है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बना के देते हो, प्रेजेंट करते हो कि देखिए हम इसके लिए ये चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर हम इतने एड्स चलाएंगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे, फिर हम पीपीसी में इतना करेंगे, ब्रांडिंग के ऊपर इतना करेंगे, इस यूट्यूबर को टारगेट करेंगे, इनके चैनल्स पर हम अपने वीडियोज़ के प्रमोज डालेंगे। तो समझ रहे हैं कि आपने एक पूरा का पूरा एक सर्किल बनाया डिजिटल मार्केटिंग का कि इस तरह से हम पूरा का फुल फ्लेज से लॉन्च करेंगे। तो ये जो काम होता है वो किसका होता है? वो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का काम होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी सैलरी ना धड़ाम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी सैलरी आपकी। बट आपको ना नॉलेज आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप एसईओ हैं तो एसईओ में मतलब आपका हाथ कोई ना पकड़ पाए, बिल्कुल ऐसा वाला फंडा हो। पीपीसी कर रहे हैं तो पीपीसी का बिल्कुल एक्सपर्ट हो आप चाहें तो क्लाइंट के सामने बोले कि आप कुछ भी पूछ लीजिए पीपीसी के किसी भी अपडेट के बारे में, क्या कीवर्ड्स होते हैं, कैसे फंडे होते हैं, कैसे एड्स क्रिएट करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पीपीसी के एक एक एड्स के एक्सटेंशंस आपको मालूम हो, कौन कौन सा एक्सटेंशन काम करता है, कैसे करता है, कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ करते हैं।
एक बार में आप सामने वाले को दिमाग में बैठा दें, समझा दें और समझ रहे हैं आपकी मैक्सिमम लीड आप जनरेट कर सके क्लाइंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर आपको क्लियर होती हैं ना, तब आपकी सैलरी अच्छी ग्रो करती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जब बस ये बात बोलते रहते हैं कि सैलरी ग्रो नहीं करती, सैलरी ग्रो उनकी नहीं करती जिनका सिर्फ बेसिक नॉलेज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ग्रो करे और एक अच्छा पैसा कमाए, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और ग्रो करना पड़ेगा आपको लाइफ में। अब आप पूछेंगे फिर कैसे करेंगे इसके लिए, तो भाई ये करने के लिए आपको जो भी अपडेट्स आते हैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, सॉरी, गूगल अपडेट्स आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको। सारे नॉलेज आपके फंडे ना बेसिक से क्लियर होने बहुत ज़रूरी है कि अगर एसईओ में पेजेस को रैंक कराना है तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल एक फैक्टर भी मिस नहीं करना चाहिए कि ये इस फैक्टर होते हैं और ये चीज़ें होती है, और बस आपने नोट्स बना रखा है, आप रिवाइज करते रहो। समझ रहे हैं आप सारी चीज़ों के, मतलब अगर बीबीसी के भी है तो पीपीसी का भी आप बेसिक से स्टार्ट करो कि एड्स कैसे क्रिएट होते हैं और फिर एड्स कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके फंडे क्लियर रहेंगे तो आपकी सैलरी बिल्कुल कम हो ही नहीं सकती। आईटी सेक्टर ग्रो करे चाहे ना करे, लेकिन आपकी सैलरी ज़रूर ग्रो करेगी, इतना कंफर्म है। तो थोड़ा इस बात पर आपको ध्यान रखिए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली है कि आपका जो नॉलेज है अगर आप बढ़ाते रहोगे। आप कई बार ऐसा हुआ है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कंपनी को अपने सामने झुकाया है कि समझ लीजिए कि एक कंपनी थी जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया और मेरे को जाने का मन नहीं था उस कंपनी में, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर 6 डेज वर्किंग था। सारी कंपनी में 5 डेज़ वर्किंग होती है, उस कंपनी में 6 डेज़ कंपनी वर्किंग था। तो उसने कहा कि 6 दिन आना पड़ेगा कंपनी में। तो मैंने कहा कि मैं 6 दिन नहीं दे सकता, मैं फिर 5 डेज़ आऊँगा। तो उसने कहा कि मैं आपका जो सैलरी मैंने आपको ऑफ़र किया है उसमें आपको चेंजेस कर देता हूँ, पैसा बढ़ा देता हूँ आपको। तो समझ रहे हैं, समझ लीजिए उन्होंने मेरे को 10 लाख पर हायर किया, तो उसने कहा कि मैं आपको 12 लाख कर देता हूँ, बट आपको 6 डेज़ आना पड़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा कि सॉरी मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। फिर उसने ना दोबारा कॉल किया मुझे और मुझसे बोला कि मैं आपको इतना कर सकता हूँ कि आपको 2 सैटरडे आप ऑफ ले सकते हैं, लेकिन 2 सैटरडे आपको आना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी राज़ी नहीं हुआ। तो उसने कहा कि कहीं आपका जॉब कहीं और लग गया है क्या, तो अगर आप वो ऑफर लेटर मुझे शो करेंगे तो मैं उतनी सैलरी आपको दे दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को जहाँ मेरी जॉब लगी है वो सैलरी तो मेरे को ठीक ठाक दे रही हैं, बट यहाँ जो है आप मुझे जो 2 सैटरडे संडे बुला रहे हैं वो मुझे नहीं आना है, मुझे फुल 5 डेज़ ही काम करना है, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी। तो कंपनी को आप यहाँ तक झुका सकते हैं, आप समझ रहे हैं बात को, सैलरी भी बढ़वा सकते हैं अगर आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो इस बातों का आप बस ध्यान रखिए, आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी, आप एक अच्छा करियर आपका डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है। समझ रहे बात को। तो अगर कोई सवाल होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि हाँ ये सवाल है, मुझे ये बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपने मुझे जब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।